नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आधुनिक भारत की श्रृंखला चली रही है और उसे अच्छे तरीके से इन द डिटेल आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जा रहा है वहाँ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं पीटी के हिसाब से, जो ये वही क्वेश्चन है, सब वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। अब किसी न किसी परीक्षा में यानी कि यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, एमपी पीसीएस में आए हुए हैं, यानी कि सभी राज्यों के ज़्यादातर ये क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्या, सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और एक बात, आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है। कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ लीजिए। थोड़े से आलस की वजह से कॉपी पेंसिल लेकर के आप लोग नहीं बैठ पाते हैं, अपने आप को नहीं जांच पाते हैं, नहीं परख पाते हैं। तो आज क्वेश्चंस मैं 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और 25 क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिए। देखिए, वीडियो को पॉज करने के बाद में आप 25 नंबर डालिए वहां पर क्रमवाइज तरीके से और उस पर उत्तर लिखिए। फिर देखिए कि कौन सा उत्तर आपका सही जा रहा है। ये है एक इस प्रैक्टिस को, ये जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसको जांचने का तरीका अपने आप को। ठीक है, तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर। देखिए, दो बार लिख गया है प्रथम आंग्ल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस क्वेश्चन पढ़ना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? दोस्तों, मैं पहले ही कह चुका था कि ये संधि वाले जो क्वेश्चन हैं, ये ट्रेटी वाले यानी अलायंस वाले जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आपने ऑप्शंस भी देख लिए होंगे, चलो एक बार मैं बोल भी देता हूँ। सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, सूरत की संधि, या कोई नहीं। अब आप एक काम करिए, ये मैं पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्रायल दे देता हूँ। अब इसका उत्तर यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, उसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का उत्तर अभी बताने वाला हूँ। तो आपने लिख लिया होगा, मुझे पता है, वीडियो को पॉज करके। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों? सालबाई की संधि? नहीं। मंगलौर की संधि? नहीं। सूरत की संधि? नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहला ही उत्तर है, कोई नहीं। जी हाँ, पहला ही उत्तर क्या है? कोई नहीं। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि, इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सूरत की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मंगलौर की संधि, ऑप्शन डी मद्रास की संधि। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मंगलौर की संधि। जी हाँ, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी पूछ रहा है, वो किस संधि से समाप्त हुआ था? यानी दो आंग्ल मैसूर हमने पढ़ लिए। पहला है श्रीरंगपट्टनम की संधि, दूसरा है मंगलौर की संधि, तीसरा है सालबाई की संधि, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया था, यानी जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी अंग्रेजों से, वो किसने की थी? टीपू ने की थी। जी हाँ, नेक्स्ट पर आते हैं। टीपू सुल्तान, जी जिसकी बात कर रही थी वही आ गया। टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? यहाँ तो तृतीय में उसने संधि की थी, तो चतुर्थ में मारा गया होगा वो। और ये कब मारा गया था? ये मारा गया था 1799 में। कब? 1799 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हैदर अली किस युद्ध में मारा गया? देखिए, एक का एक क्वेश्चन आ रहा है। हैदर यानी कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। हैदर अली किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? यानी टीपू का जो बाप था, टीपू तो चौथे युद्ध में मारा गया, लेकिन टीपू का बाप जो था वो आंग्ल मैसूर कौन से में मारा गया? प्रथम में, द्वितीय में,
तृतीय में, चतुर्थ में। जी हाँ दोस्तों, वो मारा नहीं गया था, उसकी स्वाभाविक यानी प्राकृतिक मौत हुई थी, नेचुरल मौत हुई थी उसकी, और वो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और फिर इसमें किसने नेतृत्व संभाला था? जी हाँ, इसके बेटे टीपू ने यह नेतृत्व संभाला था। यानी अंग्रेजों को 3-4 दिन तक ये भनक ही नहीं लगने दी थी कि उसका बाप मारा गया है। अच्छे से कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत की संधि। जी ये से देखिए, आप सोच रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन संधि से हैं, और ये मैंने संधि इतनी कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई है। आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए। आप एक क्वेश्चन का उत्तर न दे दें तब बात करना। जी हाँ, सूरत की संधि किसके मध्य हुई थी? माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, शिवाजी और अंग्रेजों के बीच में, भोसले और अंग्रेजों के बीच में, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है रघुनाथ राव राघोबा। रघुनाथ पूरा नाम क्या था इसका? रघुनाथ राव, और दूसरा नाम क्या था? राघोबा। राघोबा और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई थी, और इसी ने जन्म दिया था किसको? प्रथम आंग्ल मराठा को। प्रथम आंग्ल मराठा को युद्ध को जन्म दिया था सूरत की संधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, मराठों के अंतिम पेशवा। ये सभी चीज़ें मैंने करा रखी हैं। मराठों के अंतिम पेशवा कौन था? मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, बी माधवराव, सी नारायण राव, डी बालाजी बाजीराव द्वितीय। तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है बालाजी बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे। अंग्रेजों ने संधि करके इन्हें कानपुर के बिठौर में भेज दिया था। बोले आप अब वहाँ रहिए, आज के बाद में यानी आपके आने वाली पीढ़ी को हम पेशवा नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? पेशवा नहीं कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट पर चलने के क्रम में हम देखते हैं कौन? पानीपत का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1861, 1757, 1761, 1765। तो इसका सही उत्तर आपने लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है 1761। इसका सही उत्तर है 1761 दोस्तों। अब बात करते हैं ये युद्ध जो हुआ था वो किस किस के मध्य में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, जब मराठाओं के पेशवा कौन थे? तो वो थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। और जो दूसरी तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। जी आपने पिक्चर तो ये मूवी तो देखी होगी, अहमद शाह अब्दाली यानी पानीपत जो मूवी आई है, उसमें संजय दत्त है। अहमद शाह यानी संजय दत्त ने रोल निभाया है किसका? अहमद शाह अब्दाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसकी यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन जीता था? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। देखो मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ये कौन कौन के बीच में हुआ था? तो बाजीराव, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो हारेगा कौन? इनमें से एक हारेगा और एक जीतेगा। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, दोनों कट दिए हमने। अब इन दोनों में से निकालना है सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर आपने निकाल लिया होगा। इसका सही उत्तर है ए अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट पर चलते हैं, सहायक संधि किसकी देन थी? जी हाँ दोस्तों, सहायक संधि किसकी देन थी? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी हेस्टिंगस, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन? फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन? डुप्ले। डुप्ले ने ही किसकी? सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि भारत में व्यापक रूप में किसने फैलाई?
भारत में व्यापक रूप में किसने पहलाई है सहायक संधि? डुप्ले ने नहीं, बेलीजली, हेस्टिंगस, डलहौजी। तो आपने सही उत्तर इसका लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों बेलीजली। जी हाँ, बेलीजली। बेलीजली अपने आप को क्या कहता था? ये कहता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ। पूछने के लिए आ सकता है कि बंगाल का शेर कौन सा गवर्नर जनरल कहता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ? तो वो कहता था बेलीजली। नेक्स्ट पर आते हैं। कुशासन का आरोप लगाकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को भारत में मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अवध। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अवध। अवध है इसका सही उत्तर। ये लगाया था 1856 में। कब? 1856 में, जब डलहौजी राज्य हड़प नीति के तहत राज्यों को हड़प रहा था, तभी 1856 ईस्वी में अवध को भी क्या कर लिया गया था? हड़प लिया गया था। क्यों? इसका तो राजा था, इसके राजा का तो पुत्र था, स्वाभाविक पुत्र भी था, गोद लिया हुआ पुत्र भी नहीं था। लेकिन इस पर कुशासन का आरोप लगा करके, जो मैंने पिछली वीडियो में ही इसकी चर्चा की है, कुशासन का आरोप लगा करके उसे विलय कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी पर हड़प नीति दोस्तों कब लागू की गई थी? झांसी पर हड़प नीति कब लागू की गई थी? 1856, 1953, 1852, 1849। तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका कोई कुछ उत्तर इसमें ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है शायद। इसका सही उत्तर है 1853। जी हाँ, मैंने कल भी बताया था ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिख गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1853 को झांसी को हड़प लिया था। राज्य हड़प नीति के तहत, व्यपगत के सिद्धांत के तहत 1853 में। यहाँ ऑप्शन नहीं मैच खा रहे, तो आपको सही उत्तर क्या है? 1853, 1853। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प नीति किसकी देन थी? यानी भारत में हड़प नीति किसकी देन थी? डलहौजी, बेलीजली, हेस्टिंगस, मोहन राव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डलहौजी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प नीति के तहत सबसे पहले, देखिए मैंने बताया था आपको वीडियो में भी, मैंने कल वाली वीडियो में भी ये बताया है कि ये पहले और बाद वाले क्रम आ जाता है इनका। तो हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन डी सतारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सतारा। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। सतारा का राजा था अप्पा साहेब, उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी को देख करके, मौका देख करके सतारा को हड़प लिया था। किसने? डलहौजी ने। कब? 48 में, यानी 1848 में। जी हाँ, 1848 में। देखिए डलहौजी का कार्यकाल भी कितने तक था? 1848 से लेकर के 1856 तक था। कब तक था? 1848 से लेकर के 1856 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? जी हाँ, सहायक संधि की पूछ रहा है, राज्य हड़प नीति के तहत नहीं पूछ रहा है। सहायक संधि सबसे पहले किस राज्य में लागू की? सभी क्वेश्चन मैंने वहां पर करवा रखे हैं आपको। नागपुर, हैदराबाद, कानपुर, मैसूर। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद दोस्तों। क्या है इसका सही उत्तर? हैदराबाद। नेक्स्ट, मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब लड़ा गया था? मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब लड़ा गया था? 1790, 1799, 1777, 1756। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। इसका सही उत्तर 1799 में मैसूर का चतुर्थ युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी मौत हुई थी? टीपू की। यानी यहाँ से टीपू का खात्मा हो गया था और यहाँ पर सहायक संधि इसने अंग्रेजों ने थोप दी थी। नेक्स्ट पर आते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखो पुराने क्वेश्चनों में से भी आ गया, बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए मेरा मानना है दोस्तों कि आपका तो रिवीजन हो रहा है
और इसमें आप अच्छे तरीके से रिवीजन, यानी रिवीजन का मतलब है वहाँ वीडियो देखिए और यहाँ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। एक कॉपी ले लीजिए, 25 मतलब 25 सीरियल नंबर डाल करके आपका क्या सही उत्तर कौन सा आ रहा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764, 1755, 1345, 1572। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1764, यानी ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1782, 1784 से 1786, 1780 से 1784, 1756 से 1762। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 1780 से लेकर के 1784 तक। जी हाँ, ये 4 वर्ष युद्ध चला था। नेक्स्ट है, थर्ड मैसूर कब हुआ था? यानी थर्ड मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792, 1790 से 1794, 1780 से 84 या 89 से 90। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1790 से 1792। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? देखिए, मैंने सिख राज्य आपको अभी कराया नहीं है और इसमें 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको यहीं देख लेंगे आप। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए खड़क सिंह, ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन सी नवनिहाल सिंह, ऑप्शन डी दिलीप सिंह। तो इसका उत्तर दोस्तों दिलीप सिंह है। सिख राज्य का अंतिम राजा, जैसे मराठाओं का अंतिम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव द्वितीय। इसी प्रकार से सिख राज्य का अंतिम राजा कौन है? दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लाहौर। और ये किस वंश से ये किस वंश से थे? ये थे सुकचरिया वंश से। क्या? सुकचरिया वंश से। नेक्स्ट आते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा, जमान शाह, दोस्त मोहम्मद, शेर अली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपने लगा लिया होगा शाह शुजा। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में से संबंधित हैं, यानी तृतीय, देखिए बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? सर जॉन शोर से, बेली जली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स से। जी हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। देखिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपकी मर्जी ही है, मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता आपसे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे भी काम करने में आनंद आएगा आपके साथ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो। सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। किसने नहीं की थी? सहायक संधि, वही सहायक संधि। कौन सी सहायक संधि? एक बार मन में रिवीजन कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन को समझते ही आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन सी सहायक संधि की बात हो रही है। जिसमें बेली जली वाली सहायक संधि की बात हो रही है, जिसमें देसी राज्य को विदेशी सेना देसी राज्य के खर्चे पर रखनी पड़ती थी। क्या? रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से अगेन, देसी राज्य सहायक संधि बेली जली वाली सहायक संधि है। इसमें देसी राज्य को विदेशी सेना देसी राज्य के खर्चे पर रखनी पड़ती थी। ऑप्शन ए निजाम, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन बी जोधपुर के राजपूत, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों होलकर, इंदौर के होलकर, यानी हैदराबाद के निज़ामों ने भी ये स्वीकार की थी, जोधपुर के राजपूतों ने भी स्वीकार की थी, ये मैसूर ने भी स्वीकार की थी, लेकिन इंदौर के होलकर ने ये स्वीकार नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये मैंने 25 क्वेश्चंस आपको कराए हैं।
अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप मेरी मेहनत और आपकी मेहनत कितनी वसूल हो रही है, सीधा सीधा आपको बताना है। तो बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ में। पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे वहीं बोर्ड पर। धन्यवाद।